आज ये अब्राम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और उसके 22 अध्याय से। वहाँ पे लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। किस बात से उसकी परीक्षा हुई और किस बात के पश्चाताप उसकी परीक्षा हो रहा है? अब्राम के जीवन को देखा जाए तो शुरू से उसके जीवन में परीक्षा ही परीक्षा है। बहुत परीक्षा पे हुआ। जब घर से निकला तो परीक्षा आया, अकाल पड़ गया। पर अब ये परीक्षा ऐसा है कि जब उसको एक बेटा, परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में उसको एक बेटा दिया, तब उसको एक परीक्षा आया और वो बहुत भारी परीक्षा है। और उसने कहा, देख अपने बेटे को ले और मोरिया देश में जाकर उस पर्वत के ऊपर बलिदान करके चढ़ा दे। जहाँ रहता था वहाँ से काफ़ी दूर पर मोरिया पहाड़ है, मोरिया देश है, और वहाँ जाकर उसको बलिदान चढ़ाना है। पर अब्राम के जीवन में देखते हैं कि उसने किसी से कुछ राय विचार नहीं किया, बस परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया और परमेश्वर जैसे कहा वैसे किया। उसने ये नहीं कहा कि अपनी पत्नी के पास गया, कहा कि देखो परमेश्वर ने ऐसे ऐसे कहा है और हम जा रहे हैं अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए। उसने किसी से कुछ राय नहीं लिया। पर आज के लोग थोड़ा भी कुछ होता है तो पत्नी के पास जाते हैं, चाहे पास्टर हो चाहे अंधविश्वासी कोई भी। हाँ, ये ऐसा करना है, वैसा करना है। हर बात पत्नी को बताना अच्छा नहीं है, या हर बात पत्नी से सलाह लेना अच्छा भी नहीं है। बाइबल कहती है अब्राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्राम केवल परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया और अपने बेटे को लिया, 2 सेवक को लिया, चला गया। और कुछ दूर जाने के बाद में अपने बेटे को कहा और सेवक से कहा, तुम सेवक इधर ही रुको रहो, मैं और मेरा बेटा जाऊंगा और बलिदान चढ़ा के आऊँगा। और वो चला गया बलिदान चढ़ाने के लिए। जब बेटा रास्ते में पूछा, हे पापा, हे डैडी, मेरे पास आग है, लकड़ी भी है, छुरी भी है, बलिदान के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राम ने क्या जवाब दिया होगा? अब्राम ने यही कहा, भेड़ तो तू ही है। पर यह बात उसने नहीं कहा। उसने कहा, यहोवा आप उपाय करेगा। इसीलिए उत्पत्ति के 22 के 14 में लिखा हुआ है, यहोवा इरे, उपाय करने वाला, उस पर्वत पर उपाय करने वाला परमेश्वर उसके लिए उपाय किया और उसके बेटे को बचाया। पर विश्वास उग रहा उसने। आप और हम अगर विश्वास रहेंगे तो परमेश्वर के